नमस्कार, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। पिछले सीरीज में यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीरीज में हमने शुरुआत किया था जनरल मेंटल एबिलिटी और उसमें हमने डिस्कस किया था टॉपिक एनालॉजी। ठीक, तो जो एनालॉजी में हमने शुरुआत किया था तो उसमें हमने सभी रिलेशनशिप जितने भी हो सकते हैं एनालॉजी वाले क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपके साथ डिस्कस कर लिया था और हमने वादा किया था कि अगले सेशन से हम क्वेश्चन सीरीज आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहेंगे। तो इसी क्वेश्चन सीरीज में आज हम शुरू करेंगे कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर। ठीक, तो ये जो सेशन है आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए जहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका CU/CET हो, BHU BSc AG हो, इन दोनों एग्ज़ाम्स में 25 क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी से। क्लैट में तो आते ही हैं। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक, तो क्वेश्चन सीरीज हम शुरू करेंगे। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जुड़ेंगे तो वहाँ आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। रही बात सॉल्यूशन की, तो आज हम जो सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही लॉजिक और रीजनिंग बेस्ड करेंगे। तो ये आपके लिए हमेशा याद रहेगा, ये जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाएंगे और इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, आप यकीन मानिए। ठीक, तो एनालॉगस पेयर टाइप क्वेश्चन में हमें दरअसल करना क्या होता है ये हम पहले जान लेते हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में दिया होता है दो रिलेशन। ठीक, जैसे मैथ में हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें रेशियो बराबर करना होता है। यहाँ पे हमें रेशियो बराबर नहीं करना है, रेशियो में की जगह हमें यहाँ रिलेशन बराबर करना है, यानी कि दोनों का रिलेशनशिप हमें बराबर कर देना है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें वही रिलेशनशिप लाना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हम गिवन ऑप्शन में से चूज करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर इज टू नर्स तो फॉलोअर इज टू व्हाट। ठीक, तो डॉक्टर नर्स में जो रिलेशन है वही हमें फॉलोअर और क्वेश्चन मार्क में बिठाना है दिए हुए ऑप्शन में से। ठीक, तो जो डॉक्टर हैं और नर्स में क्या रिलेशन है, नर्स जो होती हैं वो वही चीज़ें फॉलो करती हैं जो डॉक्टर बताते हैं। ठीक, तो यहाँ भी जो फॉलोअर होते हैं, फॉलोअर किसकी बात मानते हैं, अपने नेता की। तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, लीडर, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए कैटल इज टू हर्ड तो शीप इज टू व्हाट। तो जो कैटल होते हैं यानी कि मवेशी होते हैं, उनके झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मवेशियों के झुंड को बोला जाता है हर्ड। देखिए इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि CU/CET का एग्ज़ाम जो होता है उसमें हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आते ही नहीं, और ये जो इंग्लिश है तो भाई इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए वोकैब आप बढ़ाइए और जो भी हेल्प चाहिए, जो भी क्वेरीज हो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो कैटल इज टू हर्ड तो वैसे ही शीप इज टू बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो जो शीप का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड होता है, उसको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। ठीक, और बीज के आपने पढ़ा ही था पिछले लेक्चर में, हमने डिस्कस किया था बीज के झुंड यानी जो मधुमक्खियों का छाता होता है उसको हम लोग स्वाम बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि मून इज टू सैटेलाइट वैसे ही अर्थ इज टू व्हाट। तो जो मून है, ठीक, वो उपग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, वैसे ही जो पृथ्वी है वो क्या है, एक प्लेनेट है। ये आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा कि इन्फ्लुएंजा इज टू वायरस तो टाइफाइड इज टू व्हाट। तो जो इन्फ्लुएंजा है एक बीमारी है और ये वायरस से होती है, वैसे ही टाइफाइड भी एक बीमारी है। आपको दिए हुए ऑप्शन में से बताना ये किससे होता है। तो जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्लॉक इज टू टाइम तो फ्रीज इज टू व्हाट। तो जो क्लॉक है इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट से रिलेटेड रिलेशनशिप आपको बताना है। तो जो क्लॉक है यानी कि घड़ी वो मेजर करता है समय, वैसे ही जो फ्रीज होता है दिए हुए ऑप्शन में हीट, रेडिएशन, एनर्जी, आइस में से जो सबसे सटीक और एप्रोप्रिएट है वो हो जाएगा आइस यानी कि कोल्डनेस। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आई इज टू मायोपिया तो टीथ इज टू व्हाट। तो जो आई है वो में जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो ये सब डिफेक्ट हैं। वैसे ही जो टीथ में यानी कि दांतों में जो होती है बीमारी, जो डिफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरिया बोलते हैं। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन प्लेनेट इज टू ऑर्बिट तो प्रोजेक्टाइल इज टू व्हाट। तो जो प्लेनेट है वो जिस पाथ में घूमता है यानी कि अपने अक्ष पे घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक, वैसे ही प्रोजेक्टाइल किस पाथ में घूमता है ये आपको बताना है। तो ये सेकंड इज द पाथ ट्रेस्ड बाय फर्स्ट वाला रिलेशनशिप है। तो इसका हो जाएगा क्या, ट्रेजेक्ट्री। ठीक, जो ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, आपके जो सर्कस होते हैं, जो
मौत का कुआं दिखाते हैं, वो सब इसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक, अगर उनमें थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ इस मोशन में और इस पाथ में, ट्रेजेक्ट्री पाथ में, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो उसको मेंटेन करते हैं। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कोबलर इज टू लेदर। ठीक, तो कारपेंटर इज टू आर्ट, तो ये वर्कर और उसके प्रोडक्ट से बेस्ट रिलेशनशिप है। तो कोबलर यानी कि मोची चमड़े का काम करते हैं, वैसे जो कारपेंटर क्या प्रोडक्ट देते हैं, फर्नीचर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है रूपी इज टू इंडिया, तो एन इज टू आर्ट। यहाँ पे कंट्री और उसकी करेंसी यानी कि देश और उसमें यूज होने वाली मुद्राएं के बारे में बताया गया है। तो भारत में यूज़ किया जाता है रूपी, वैसे ही जो एन होता है वो किस देश में यूज किया जाता है, दिए हुए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो एन यूज़ किया जाता है जापान में। देखिए ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो हमने शुरू में ही बताया था, जो जनरल मेंटल एबिलिटी है इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही डाइवर्स, इसमें हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपके फिजिक्स से भी रिलेशन बिठा के पूछ लिया जाएगा, बायो से भी पूछ लिया जाएगा, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक, और ये जनरल नॉलेज से आ ही गया सामने। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रूट इज टू बनाना, तो मैमल इज टू आर्ट। आसान है, फल और उसका एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है, तो फ्रूट का एग्जाम्पल बनाना, वैसे ही मैमल का एग्जाम्पल, यानी कि जो मैमल होते हैं वो क्या होते हैं, स्तनधारी जीव। ठीक, तो उनका एग्जाम्पल बताना है, तो क्या हो जाएगा, काऊ। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11, कंट्री इज टू प्रेसिडेंट, तो स्टेट इज टू वाट, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप गलत कर देंगे। ठीक, तो जो कंट्री है यानी कि देश, वहाँ का होता है राष्ट्रपति सर्वोच्च। ठीक, वैसे ही राज्य का सर्वोच्च होता है राज्यपाल। ये तो एक रिलेशनशिप आप उठा लिए। ठीक, दूसरा रिलेशनशिप ये हो गया कि दोनों जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं। एक जो नॉमिनल हेड होता है वो होता है देश का, उसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, और जो स्टेट का यानी कि राज्य का नॉमिनल हेड होता है उसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं। यहाँ पे गलती से भी चीफ मिनिस्टर के बारे में मत सोचिएगा। ठीक, जो रिलेशन दिया है गया है वैसा ही आपको रिलेशनशिप मतलब चूज करना है दिए हुए ऑप्शन में से, इसलिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप को समझना। ठीक, अगला क्वेश्चन, कंट्री इज टू ब्रेड इज टू ईस्ट, तो कर्ड इज टू वाट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रेड, तो देखिए यहाँ पे जो ईस्ट होता है ब्रेड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। तो फंजाई, जर्म्स, वायरस तो होंगे नहीं, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं कर्ड फॉर्मेशन में। तो ये जब आप बैक्टीरिया की यूजफुलनेस पढ़ेंगे, हमने जब मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यह है कि डार्विन इज टू इवोल्यूशन, तो आर्किमिडीज इज टू व्हाट। तो जो डार्विन थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने विकासवाद यानी कि इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। वैसे ही आपको दिए हुए ऑप्शन में से बताना है आर्किमिडीज ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट है, वो है बॉयंसी। तो बॉयंसी होता क्या है, जो ऑफ थ्रस्ट वाटर एक्सर्ट करता है, जो प्रेशर, उसी को हम लोग बॉयंसी बोलते हैं। बचपन में हम लोग जो लोटा उल्टा करके पानी में डालते थे वो अपने आप ऊपर फेंक देता था, वही बॉयंसी फोर्स है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, हॉट इज टू ओवन, तो कोल्ड इज टू वाट। ठीक, तो जो हॉट है ओवन, यानी कि ओवन एक ऐसा अप्लायंस है जहाँ पे चीज़ें गर्म रखी जाती हैं। ठीक, गर्म करने के लिए रखी जाती हैं। वैसे ही कोल्ड, तो यहाँ पे यही रिलेशनशिप आपको बताना है जो हॉट और ओवन में है। तो कोल्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में हम लोग रखते हैं कि वो ठंडा रहे, दोनों में यही रिलेशनशिप आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही आप इसका सही आंसर बता पाएँ। मलेरिया इज टू डिजीज, तो स्पीयर की जगह पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है दिए हुए ऑप्शन में से क्या होगा, आप कोशिश कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक, तो मलेरिया, डिजीज, ये दोनों एक क्लास में हो गए, यानी कि मलेरिया जो होती है एक बीमारी है, इस वर्ग में आ गया। ठीक, वैसे ही स्पीयर के लिए आपको रिलेशनशिप ढूंढना है, तो स्पीयर के लिए रिलेशनशिप आप ढूंढिएगा, उससे पहले आप जानेंगे कि स्पीयर होता क्या है, तभी आप ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत मैचिंग टाइप का है, मतलब आसान नहीं है क्वेश्चन। ठीक, तो स्पीयर के जगह पे हो जाएगा, स्पीयर का मतलब होता है जो भाला होता है, आप देखे होंगे जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, उसको हम लोग स्पीयर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अब आप समझ गए स्पीयर का मतलब, तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीपन हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेल इज टू पेट्रीजेज, ये भी आप शायद नहीं बता पाएँ। वैसे ही याक इज टू वाट। ठीक, तो जो क्वेल होता है क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक, तो वो पेट्रीजेज। तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशनशिप है ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो रिलेशन है ये है कि जो फर्स्ट है यानी कि जो क्वेल है बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ सेकंड,
यानी कि फर्स्ट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ सेकंड, क्विल बिलोंग करता है पैट्रिजेस के फैमिली में, ठीक। वैसे ही जो याक होता है वो किस फैमिली में मतलब बिलोंग करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे काउज, डियर, ऑक्सन, एंटीलोप्स, तो यहाँ पे आप आसानी से अब कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा, ऑक्सन की फैमिली में याक बिलोंग करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है स्नेक इज टू हैंग टू बीज इज टू वाट। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, बीज का जो स्टिंग होता है, जो जहर या जिससे वो मतलब काटती है उसको हम लोग स्टिंग बोलते हैं। वैसे ही जो स्नेक होता है वो यूज़ करता है फैंग। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि फैंग कितना उसका खतरनाक है, ठीक। तो स्नेक का ये हो जाएगा जहर या जो भी जिससे वो मतलब बाइट करता है, ठीक। तो ये हो गया फैंग। वैसे ही बीज का हो जाएगा स्टिंग, ठीक। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आसानी से और 100% सही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है किंग इज टू थ्रोन तो राइडर इज टू वाट। यहाँ भी आप गलती कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही थोड़ा ट्रिकी है, ठीक। तो जो राजा होता है उसके लिए राजगद्दी यानी कि थ्रोन, वैसे ही जो राइडर होता है उसके लिए आप हर्ष भी सोच रहे होंगे, ठीक। तो हर्ष और सैडल में यहाँ समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो राइडर होते हैं वो बैठते तो हर्ष पे हैं, लेकिन जो बैठते हैं वो किस पे बैठते हैं, जो हर्ष के ऊपर जो उसका होता है ना उस पर रखते हैं एक सीट, उसी को हम लोग सैडल बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा सैडल, ना कि हर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पेस्टिसाइड इज टू क्रॉप तो एंटीसेप्टिक इज टू वाट। तो जो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है क्रॉप पे छिड़काव किया जाता है जिससे कीड़े मकोड़े न लगे और क्रॉप बर्बाद ना हो। वैसे ही जो एंटीसेप्टिक होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, वुंड पे, जहाँ पे आपको चोट लगी हो, घाव वगैरह हो गया हो, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 बैंक इज टू रिवर तो कोस्ट इज टू वाट। तो जो रिवर का किनारा होता है उसको हम लोग बैंक बोलते हैं। वैसे ही जो सी का किनारा, समुद्र का किनारा होता है उसको हम लोग कोस्ट बोलते हैं। कोस्टल एरियाज जो वहाँ पे पाए जाते हैं उसको कोस्टल एरियाज बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 कॉन्फ्रेंस इज टू चेयरमैन तो न्यूज़पेपर इज टू वाट। तो देखिए जो यहाँ पे जो रिलेशन है उसको समझते हैं हम पहले। तो जो कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पे जो सर्व प्रमुख होता है यानी कि सर्वे सर्वा जो होता है वो होता है चेयरमैन, सब चेयरमैन सुप्रीम पावर होता है कॉन्फ्रेंस का। वैसे ही जो न्यूज़पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुख्य होता है वो होता है एडिटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टील इज टू रेल तो एल्निको इज टू वाट। देखिए मेटलर्जी का क्वेश्चन है, तो बोला ही था हमने शुरू में कि डाइवर्स है ये जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक। तो स्टील का यूज़ किया जाता है रेल वगैरह ये सब कंस्ट्रक्शन में। वैसे ही जो एल्निको यहाँ पे 3 मेटल एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो एयरक्राफ्ट में, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 23 है कमांड इज टू ऑर्डर तो कन्फ्यूजन इज टू वाट। देखिए यहाँ पे आपको रिलेशनशिप ढूंढना है, समझना है, ठीक। तो जो कमांड और ऑर्डर है दोनों शब्द सेम है, भाव अलग अलग हैं, ठीक। तो हमें भी वैसा ही रिलेशनशिप ढूंढना है कन्फ्यूजन के लिए कि शब्द अलग अलग हो, भाव सेम हो। तो यहाँ पे आप गलत कर देंगे, प्रॉब्लम के बारे में भी आप सोचेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम एक समस्या है। और कायोस जो है ये वर्ड आपको याद रखना जरूरी है। कायोस का मतलब होता है असमंजस, और कन्फ्यूजन में भी हमें असमंजस ही होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स का ही रिलेशनशिप हमें ढूंढना था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वार्ट्ज इज टू रेडियो तो जिप्सम इज टू वाट। तो जो क्वार्ट्ज होते हैं ये रेडियो में होते हैं, वैसे ही जो सीमेंट में होते हैं वो क्या होते हैं, जिप्सम, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 डेंगुइन इज टू कन्फाइनमेंट तो एसाइलम इज टू वाट। तो जो डेंगुइन होता है कन्फाइनमेंट, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो जो डेंगुइन होता है ये होता क्या है, ये होता है कारागार, ठीक। यानी कि जहाँ पे प्रिजनर को रखा जाता है, ठीक। तो जो प्रिजनर को रखा जाता है तो वो कहाँ पे रखा जाता है, डेंगुइन में। तो डेंगुइन का मतलब क्या होता है, कारागार, ठीक। और जो कारागार होता है वो क्या होता है, कन्फाइनमेंट का मतलब समझिए, कन्फाइनमेंट मतलब होता है सीमाबद्ध। तो भाई जब कैदी को रखा जाएगा कारागार में तो उसको सीमाबद्ध नहीं रखिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा तो भाग ही जाएंगे, तो फिर रखने का मतलब ही क्या, ठीक। तो ये हो गया कैदी के रहने का जगह कारागार। वैसे ही आपको दिए हुए ऑप्शन में से बताना है एसाइलम। तो एसाइलम का मतलब भी आपको समझना होगा, एसाइलम का मतलब होता है शरण स्थल। तो शरण स्थल में कौन रहेंगे, शरणार्थी। तो शरणार्थी के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्यूजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप शायद ही जानते थे इसको। तो ये हुआ आज जो जनरल मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन सीरीज था एनालॉजी बेस्ड, आज हमने डिस्कस किया। आगे भी ऐसे ही सीरीज आती रहेगी रेगुलर क्वेश्चन सीरीज का,
और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, और बाकी जो भी सजेशन या क्वेरी जो भी हो ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में। जो भी कठिनाई आ रही हो समझने में या जो भी दिक्कत हो आप ज़रूर पूछें। ठीक, तो अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।